नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है। 5G मोबाइल तकनीकी के लिए राजस्थान में नेटवर्क की स्थापना शुरू कर दी गई है। सबसे पहले राज्य के बड़े शहरों में 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए BTS और टावर की स्थापना का काम शुरू किया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक BTS और टावरों की स्थापना पर मंथन किया जा रहा है। ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार 5G मोबाइल तकनीकी के नेटवर्क के प्रदेश भर में लाखों की संख्या में मोबाइल टावर और BTS की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर 5G तकनीकी के लिए नए मोबाइल टावर और BTS स्मॉल सेल्स की स्थापना की जानी है। नई तकनीक पर आधारित स्मॉल सेल्स मोबाइल टावर और BTS का गली गली में जाल बिछाया जाना है। इसके लिए सड़कों पर लगे बिजली के पोल, टेलीफोन के खंभों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी इमारतों, बहुमंजिला और निजी इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। कि अभी 2-3 ही स्टेट हैं जहां ये 5G की कमेटी बनाई गई है, तो राजस्थान सरकार का इसमें दूरसंचार विभाग को पूरा सहयोग है और हम आशा करते हैं कि जब ये कमेटी बन गई है तो जो नॉर्म्स इसको बनाने हैं 5G के स्ट्रीट फर्नीचर्स के चार्जेस के लिए, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नई मोबाइल वैन खरीदी है। 1 करोड़ की लागत की ये मोबाइल वैन जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में प्रदूषण की जांच कर रही है। इस खास वैन से प्रदेश के ऐसे इलाकों से प्रदूषण के आंकड़े लेकर प्रदेश स्तर पर स्टडी किए जा रहे हैं जहां पर आमतौर पर प्रदूषण के स्तर का पता नहीं चल पाया था। अब चाहे PM 2.5 हो या फिर PM 10 हो, बस चुटकी बजाते ही कभी भी कहीं भी प्रदूषण की गणना की जा सकेगी। और अब तक प्रदेश में महज 3 पैरामीटर्स पर प्रदूषण की जांच की जाती थी, लेकिन इन मोबाइल वैन के जरिए 15 पैरामीटर्स पर प्रदूषण की जांच अब की जा रही है। एक मोबाइल यूनिट जो कभी भी कहीं भी खड़ी होकर के वहां पर प्रदूषण के स्तर को बता सकती है, ऐसी मोबाइल यूनिट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तैयार की है और विश्व पर्यावरण दिवस पर इसे राजस्थान के कोने कोने में रवाना किया जाएगा। कैसी ये मोबाइल यूनिट है, कैसे काम करती है, ये हम आपको इस मोबाइल यूनिट के अंदर सबसे पहले जायजा लेकर के बताएंगे कि एक गाड़ी के अंदर कैसे जो है पर्यावरण मानकों की जांच की जा सकती है, कैसे प्रदूषण के स्तर को जांचा जा सकता है। ये तमाम जो इक्विपमेंट है आप देख रहे हैं, ये किसी भी वक्त किसी भी जगह अलग अलग तरह के सेंसर से पर्यावरण के पैमानों को नाप सकते हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उदय शंकर वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नई टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आप इसको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाएंगे और कैसे हमें हर वक्त का जो डाटा है वो मिलेगा प्रदूषण का? ये आप देख रहे हैं, 2 ऊपर जो देख रहे हैं, ये वायु ऊपर से एयर आता है और एयर का ही क्वालिटी मेजरमेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनालाइजर हैं। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे ये PM 10 लिखा हुआ है, 3.4.3 4.3 304। हाँ, अभी क्या कि इतने लोग अभी जो मूवमेंट किए, वैसे रात में ये था 150 है ना, और अभी मूवमेंट होने से पार्टिकुलेट मैटर कितना बढ़ जाता है, ये एग्जैक्टली इस मोमेंट में इतना होता है। लेकिन जो इसको मापा हम करते हैं एयर क्वालिटी के लिए, तो वो 24 घंटे किसी जगह पे खड़ा रहना चाहिए और उसको हम पूरे डाटा को दिन और रात में चेंजेस आते हैं तो वो मेजर करके एक फार्मूला है, उससे एक या पैरामीटर निकालते हैं जिसके तहत हम सारी आगे के रिसर्च करते हैं। तो ये जगह जगह मोबाइल पे जाएंगे। इससे ये होगा कि अभी तक तो हम हमारे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन स्टेबल पोजीशन में थे, तो हम कहीं से कोई कंप्लेंट आती थी या फिर कोई रिमोट एरिया थे तो वहाँ मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे। इनके ज़रिए हम हर जगह की मॉनिटरिंग कर पाएंगे और हमें हवा की जो जाँच कर और उसकी सही स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। यहाँ पर बैकअप भी है 2 घंटे का, अगर लाइट नहीं रहती है तो 2 घंटे तक ये मशीनें ऑन रहेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं राजधानी जयपुर में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि पुलिस चुस्त है, बदमाशों के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपसी रिश्तों और संबंधों को लेकर हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि ज्यादा हुई है। और हाल ही में जारी किए गए जयपुर के मासिक आंकड़ों की रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2020 की तुलना में इस साल के शुरुआती 6 महीनों में थानों में दर्ज होने वाले मुकदमों में दोगुनी वृद्धि हुई है। लेकिन पुलिस के दावों की हकीकत जयपुर में पिछले 3 सालों में बढ़े अपराध के आंकड़े नकार रहे हैं।
तो वाहन चोरी की ये कितनी वारदातें शहर में हुई हैं, इनको लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर डाटा है। साल 2020 में टू व्हीलर चोरी के जो मामले हैं वो 1769 थे और फोर व्हीलर की चोरी हुई थी 216 की। 2022 में आते आते फोर व्हीलर की चोरी के मामले बढ़कर हो गए 347 और इस तरह से अगर हम टू व्हीलर की चोरी के मामले अकेले राजधानी जयपुर में देखें तो 2696 हो गए, यानी कि सीधे तौर पर दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी इन अपराधों में हुई है। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में 30 साल या उससे भी पुराने मामलों के निस्तारण के लिए अब मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सालों से लंबित पड़े ऐसे मुकदमे जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पद संभालते ही सीजीआर शिंदे ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था की है। लंबे समय से पेंडिंग चल रहे इन मामलों के निस्तारण के लिए इन्हें 14 बेंचों में स्पेशली फिक्स्ड किया जा रहा है। वहीं किसी भी मामले में स्थगन आदेश नहीं देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो 6 बेंचों में ये केस लिस्ट हो रहे हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच होगी, साथ ही साथ जयपुर हाईकोर्ट में, और वहीं जयपुर हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच है। 6 अलग अलग बेंच में केस लिस्टेड होंगे। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच में भी इस तरह से 6 बेंच बनाई गई है, गठित की गई है, जिनमें इस तरह के मामले सुने जाएंगे। जस्टिस फरजंद अली की बेंच में भी इस तरह के मामले सुने जाएंगे। तो किसी भी मामले में स्थगन नहीं देने के आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की बेंच भी इस मामलों की सुनवाई करेगी। जल्द से जल्द जो है पुराने मामले हैं उनका निपटारा हो सके, इसे लेकर के एक पहल शुरू की गई है। आखिरकार किस तरीके से कारगर होगी, कितने मामलों को सुलझाएगी, आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन बहरहाल एक कोशिश जरूर हुई है यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित केसेस को लेकर के, जो सालों से केस लंबित पड़े हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करके और उनमें निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है इसके बारे में कि 30 साल पुराने केसेस आप लिस्ट करो। अकॉर्डिंगली हमने हाईकोर्ट में 8 बेंचेस के सामने केसेस लगाए हैं। कुछ केसेस इसमें के डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए, पुराने केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए।